हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 4 में, जो कि लिया गया है कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान। मृदा जीवांश पदार्थ हम पढ़ रहे थे। इसमें हम एक चीज़ आती है ह्यूमस, उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ह्यूमस क्या होता है बच्चों? ह्यूमस होता है बच्चों कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ। परिभाषा की बात करें तो मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से, इससे मृदा जीवांश पदार्थ में क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे की पत्तियां, पुराने पेड़ पौधे, उनकी जड़ें और पूरे वृक्ष, या कोई जंतु है वो मर गया है, वो सारे किसमें आ जाएंगे? जीवांश पदार्थ में। ओके, मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से, इनके सड़ने गलने से गहरे भूरे या काले रंग का अक्रिस्टलीय कोलाइडल पदार्थ बनता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? ह्यूमस कहते हैं। ओके, इन जीवांश पदार्थों के सड़ने गलने से मृदा बनने से पहले, ठीक है, एक पदार्थ बनता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जीवांश पदार्थों के विच्छेदन में प्रतिरोधी पदार्थ है, जैसे कि लिग्निन, जटिल प्रोटीन होते हैं, वसाएं होती हैं, तेल, मोम तथा सूक्ष्म जीवों के ऊतकों से रूपांतरित व संश्लेषित होकर किसका निर्माण करते हैं? ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ओके, ह्यूमस पदार्थ में 3 प्रकार के अंश पाए जाते हैं बच्चों। ओके, पहला है फल्विक अम्ल। यह जल में, अम्ल में तथा क्षार में घुलनशील होता है। यह पीले व भूरे रंग का पदार्थ होता है। ओके, फिर बात करें सेकेंड ह्यूमिक अम्ल के बारे में, तो ह्यूमिक अम्ल जो होता है वो सिर्फ क्षार में घुलनशील होते हैं। ये गहरे भूरे व काले रंग के पदार्थ होते हैं। ओके, फिर बात करते हैं ह्यूमिन की। ओके, ह्यूमिन क्या होते हैं? ये अघुलनशील पदार्थ होते हैं, ये किसी में भी नहीं घुलते। ओके, ना जल में, ना अम्ल में, ना क्षार में। ओके, अब बात करते हैं बच्चों ह्यूमस के गुणों के बारे में। ह्यूमस के भौतिक व रासायनिक गुण हम इसमें समझेंगे। यह पहला आता है इसमें, यह गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ होता है। ये तो आपको जो है परिभाषा में भी मिल गए होंगे बच्चों कि ये किस कलर का होता है? भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग का या काले रंग का जटिल पदार्थ होता है। यह अक्रिस्टलीय और कोलाइडल पदार्थ होता है। इस पर आवेश ऋणावेश होता है। बच्चों, अगर आपने मृदा कोलाइड वाले चैप्टर में ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ भी जो है हमने इन बातों के बारे में, ह्यूमस के भौतिक गुणों के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना एक बार। इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। यह जल में अविलय रहता है, लेकिन कोलाइडल विलयन बनाता है तथा अम्ल व क्षार में विलय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुगठिता व सहसंजन कम होता है। ये भी हमने पढ़ा है, सुगठिता और सहसंजन क्या होता है। एक बार दूसरी पुरानी वीडियो देखना। ओके, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है ह्यूमस। इसकी जलधारण क्षमता भी अधिक होती है। जीवांश पदार्थों की सबकी जलधारण क्षमता क्या होती है बच्चों? अधिक होती है, और ह्यूमस की जलधारण क्षमता भी अधिक होती है। इसमें फैलाव व संकुचन का गुण भी होता है। फैलना और सिकुड़ने वाला गुण जो है, पानी मिलते ही फैलना और सूखते ही सिकुड़ने वाला गुण भी जो है ह्यूमस में होता है। यह जलग्राही होता है, तो क्या करेगा? वायुमंडल से 2 से 6 गुना जल ज़्यादा शोषित कर सकता है। ओके, ये तो बात थी हमने ह्यूमस के भौतिक गुणों के बारे में। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं। रासायनिक गुण भी जो है आपने मृदा कोलाइड वाले चैप्टर में पढ़े हैं, एक बार दोबारा से देखेंगे। इसमें कार्बन जो है 55 से 60% होता है, हाइड्रोजन 4 से 5%, ऑक्सीजन 35 से 40%, नाइट्रोजन जो है 3 से 6%। इसके अलावा लोहा, सल्फर, फास्फोरस जो है इसमें पाया जाता है। इसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 10 भाग कार्बन का और 1 भाग नाइट्रोजन का। ओके बच्चों, धनायन विनिमय क्षमता की बात करें तो हमने ये भी पढ़ी थी, वहां पे 300 सेंटीमोल सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है। ठीक है, तो 100 से 300 सेंटीमोल पर केजी जो है इसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है। और औसतन अगर औसत निकालें तो 200 सेंटीमोल पर केजी इसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है। ओके, इसमें प्रमुख तरह से कार्बोक्सिल, फिनोलिक तथा इनोलिक समूह पाए जाते हैं। इसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता भी बच्चों अधिक होती है। उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होता है मैंने बताया था,
कि अम्लीय पदार्थ डालने पर जल्दी से मृदा का अम्लीय न होना और उसमें प्रतिरोध पैदा करना, जो कि ये ह्यूमस करता है। ठीक है, तो उभय प्रतिरोध क्षमता उसको कहते हैं। नंबर 6 आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ह्यूमस का ऑक्सीकरण आसानी से हो सकता है, आसानी से हो जाता है। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपलब्ध होता है तो ह्यूमस का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन भी आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ह्यूमस निर्माण के बारे में। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? आपको पता है बच्चों, ह्यूमस एक जटिल पदार्थ है जो जटिल जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनता है। ओके, तो इस निर्माण को जो है निम्न भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण क्या होता है बच्चों? बच्चों, ह्यूमस में पाए जाने वाले शर्कराएं, स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज का जब विच्छेदन होता है तो इन पदार्थों की तो बच्चों हो जाती है कमी और इनके स्थान पर लिग्निन और वसा की मात्रा बढ़ जाती है। अब जो ये लिग्निन और वसा जो है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से मिलकर लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण करते हैं। दूसरा आता है बच्चों रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण। रोधी अणुजीव का निर्माण कैसे होता है? अणुजीव ऊतक का बच्चों, कार्बनिक पदार्थ में जो शर्कराएं, सेलुलोज वगैरह पाए जाते हैं उनके विच्छेदन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है तथा अमोनिकल लवण बनते हैं, जिनसे जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपना अणुजीव ऊतक बनाते हैं। ओके, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से बच्चों पॉलीयूरोनाइड्स नामक एक यौगिक बनता है। पॉलीयूरोनाइड और अणुजीव जो है आपस में मिल जाते हैं। तो जब ये सूक्ष्म जीव मरते हैं तो वो जो है बहुत कम विच्छेदित होते हैं और मृदा में स्टोर रहते हैं। ओके, नंबर 3 पे आता है बच्चों प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। बच्चों, मृत्तिका जो है क्ले मिट्टी जो एक अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, अम्लीय गुण रखती है। ओके, और प्रोटीन्स जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और क्षारीय गुण रखते हैं। तो क्या होता है, मृत्तिका जो है प्रोटीन को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेती है, तो प्रोटीन और मृत्तिका का संयोजन हो जाता है। ओके, बात करें बच्चों ह्यूमस के संगठन के बारे में, तो इसे 2 भागों से संगठन को बताया गया है। ठीक है, पहले बात करते हैं हम ह्यूमस में क्या क्या पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जिसमें सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होते हैं। सेलुलोज का परसेंटेज होता है बच्चों 5 से 12% और हेमीसेलुलोज होता है 3 से 5%। वसा और वसीय यौगिक जो है इसमें 1 से 5% तक पाए जाते हैं। लिग्निन जो है 35 से 55% तक पाया जाता है और प्रोटीन जो है 30 से 35% तक पाया जाता है। ओके, अगर भारात्मक दृष्टि से देखें तो ह्यूमस के संगठन में कार्बन जो होता है वो 50% होता है, ऑक्सीजन जो होता है 35%, हाइड्रोजन 5% और नाइट्रोजन 5% तक होता है। ओके,